वेलकम टू बाइबल भारत हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख और दर्द और बहुत सारी समस्याएं आज हमारे जीवन में हैं, लेकिन हमें विश्वास और भरोसा के साथ यदि इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक प्रकार के दुख और हर प्रकार की शांति आज परमेश्वर हमारे जीवन से, और जो आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, बहुत सारी चिंताएं हैं, उसे परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। इसलिए भरोसा और विश्वास के साथ अंतिम तक इन वचनों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिले। तो आइए चलते हैं पहले वचन की ओर, जो कि लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 6:6 में लिखा हुआ है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना के द्वारा सिखाने की कोशिश की। जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, चेलों को इन बातों को सिखा रहे थे, तो ये बात आज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह यही चाहते थे कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, क्योंकि आज हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्या जी? आज हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मन की बातों को जानने वाला है, वो हर एक चीजों को देखने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हमें गलियों या चौबारों में रह करके या हमें प्रार्थना और विनती करना चाहिए। जब हमारी सभा हो उस टाइम पे हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जब हम अकेले हो तब हम अपने कोठरी में जाकर के द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में कहना है उस प्रार्थना को करें, ताकि जो हमारा पिता है वो हमारी प्रार्थना को देखे, और वो देखता है और हमें प्रतिफल देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को याद रखिएगा और प्रार्थना में इन वचनों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ताकि आपके प्रार्थना का उत्तर मिले और परमेश्वर आपको बहुत सारे प्रतिफल ऐसा दे जो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके माता पिता भाई बहनों के जीवन में, आपकी नौकरी में, हर चीजों में प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। इसीलिए आइए चलते हैं अगले वचन की ओर, जो कि लिखा है, यीशु मसीह ने ही कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन नंबर 19। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि इस वचन को हम पढ़ने की कोशिश करें तो लिखा हुआ है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के द्वारा यहाँ पे सिखाया गया है और बताया गया कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। आज परमेश्वर आखिर हम इस प्रार्थना के द्वारा क्या कहना चाहता है, इसीलिए कि जब तक हम वचनों को नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ, और जो स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं और जो हमारा परमेश्वर है, इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर, वो हमारे जीवन में तभी हर एक प्रकार की आशीष और बरकत देगा जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, प्यार करेंगे, और दिन भर की रोटी जो आज हम काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, और शाम के वक्त जो हमें कुछ मिलता है, परमेश्वर उसमें हमें आशीष देता है और बरकत देता है। इसीलिए परमेश्वर से हमें कहना है कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला हमारा खुदा है। इसीलिए सदा महिमा और उसी की होती रहेगी, और पराक्रम और सदा महिमा तेरी ही होती रहे। ये यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना के द्वारा चेलों को समझाया और बताया, हम सभी मसीह भाई बहनों को भी परमेश्वर ने बताया। इसीलिए आइए चलते हैं अगले वचन की ओर, जो कि लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन नंबर 18 में लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हारा पिता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हारा पिता हूँ, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये परमेश्वर आज हमें किसी प्रकार का दास नहीं बनाना चाहता है। आज हमें बेटा, अपना बेटा और बेटी मतलब समझता है हमारा परमेश्वर। इसीलिए यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यदि आज विश्वास और भरोसा के साथ ये जानते हैं कि आज हमारा परमेश्वर पिता है, हम उसके सब बच्चे और बेटे और बेटियां हैं। आज जो संसार में जितने लोग हैं, यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मंथन करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं और उसके वचनों पर विश्वास और भरोसा के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन उसके जीवन में बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत देता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें दास नहीं कहा है। आपने देखा होगा पुराने नियम में इस तरीके से वो उस टाइम पे दास हुआ करते थे, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह आए सृष्टि पर, परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। इसीलिए परमेश्वर ने कभी दास शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आज हम उसके बच्चे हैं, आज हम उसके बेटे और बेटियां हैं। क्या वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या वो हमें जवाब नहीं देगा? इसीलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं अगले वचन की ओर, जो कि यूहन्ना के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है।
अध्याय 1 और वचन नंबर जिस तरीके से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन नंबर 6 में लिखा है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है वह हमारी नहीं सुनता है। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो परमेश्वर ने बहुत सिंपल, बहुत सरल भाषा में आज हमें इस बात को समझाया है कि हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी बातों को सुनता है। यदि आज परमेश्वर को हम जानते हैं तो परमेश्वर की आयत, उसकी बाइबल के वचनों को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और बहुत सारी बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके हम देखें अगले वचन की ओर चलें, जिस तरीके लिखा हुआ है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 8 में लिखा है, यहाँ पर वही बातों का, शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिससे पहले पढ़ा गया था। लिखा हुआ है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा में जन्मा है वह ऐसा ही होगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हवा जिधर से चलती है उधर से चलती है। आपको नहीं पता कि हवा किस तरीके से, आप हवा को महसूस कर सकते हैं लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हैं। उसी तरीके परमेश्वर का शब्द है, उसकी आयत है, उसका वचन है। परमेश्वर ने कहा तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आता और कहां से आती है, कहां से जाती है। बहुत सारी बातें यहाँ पे बाइबल में दर्शाई गई हैं, लिखी गई हैं। जैसे हम अपनी आत्मा को जानते तो हैं, जानते हैं कि हमारी आत्मा है, लेकिन हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं। उसी तरीके परमेश्वर का वचन है, उसे सुन तो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ के द्वारा कैसे कौन वचन हमारे जीवन में आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हवा जैसे जिधर से चलती है उधर से जाती है, तो हमें पता तो चलता है, महसूस होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य को हम महसूस करते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का जो शब्द है आज हम उसे सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। तो ये परमेश्वर ने कहा। इसलिए आइए अगले वचन की ओर चलें, जो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और वचन नंबर 10 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ये अंतिम वचन जो कि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि वह हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिल करके उसके साथ जिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे एकदम साफ कहता है, वह हमारे लिए इस कारण मारा गया। उसके ऊपर बहुत सारे कोड़े मारे गए, सूली पे चढ़ाया गया, बहुत सारी बातें हुई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, ताकि हम जब भी सोते हैं या जागते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो मिल करके उसी के साथ हम जिए, उसी के साथ चलें, उससे विनती करें, प्रार्थना करें, दुआ करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने इस वचनों में, आज इस वीडियो में आपने देखा और समझा कि परमेश्वर हमारे हर एक प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार के चिंताओं को दूर करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे और मैं चाहता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष मिले। एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब आप दूसरों को वचन फैलाते हैं या भेजते हैं या उसके जीवन पे कुछ भी होता है, यदि आपने वचन को भेजा, उसके बाद आपके जीवन से जो आपने अपने हाथों से उसको वचन भेजा या वीडियो के माध्यम से उसको यदि आशीष मिलती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके जीवन में कहीं उससे गुना ज्यादा आपको आशीषित करेगा। इसीलिए याद रखिएगा, भरोसा और विश्वास के साथ इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।